आज जो है हम आप लोग को इस वीडियो में केसी सिन्हा का 5.2 चैप्टर पढ़ना सिखा देंगे, जिसमें आप लोग को पता चलेगा कि दो मैट्रिक्स का गुणनखंड कैसे होता है, यानी टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। यानी कहने का मतलब है कि दो मैट्रिक्स का गुणा हम लोग कैसे करते हैं। तो हम लोग सिंपल सी बात है कि दो मैट्रिक्स ले लेते हैं। कहने का मतलब है कि ए मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 2 3 और 4। दो मैट्रिक्स हम लोग ले लेंगे, बी बराबर बी ले लेंगे। समझिए यहाँ मैंने 2 4 5 और 6 हम लोग इतना मैट्रिक्स ले लेंगे और दो मैट्रिक्स को हम लोग सिंपल सी गुना कर देंगे। करने का मतलब है कि देखिए 1 2 3 4 इतना कर लिए। चलिए उसके बाद इसमें क्रॉस का साइन दे देते हैं 2 4 5 6। कहने का मतलब है कि अब आप लोग का हो गया ये चीज। अब देखिए कहने का मतलब कि हम लोग झरना मेथड से चलाएंगे। फर्स्ट वाले मैट्रिक्स में रो से चलेंगे और सेकंड वाले मैट्रिक्स में कॉलम से उतर जाएंगे। यानी सिंपल से समझिए कि झरना जैसे ऐसे चलता है और ऐसे हम लोग उतर जाते हैं। सिंपल सी फर्स्ट वाले को हम लोग फर्स्ट से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी 1/2। उसके बाद बीच में प्लस का साइन दे देते हैं, 2 हो जाएगा तो 5। ऐसे चलेंगे हम लोग, ऐसे उतर जाएंगे। फिर इसी टर्म से चलेंगे इस पे हम लोग 1/4 प्लस 2/6 2/6। जब इस वाले मैट्रिक्स ये दोनों मैट्रिक्स के कॉलम को हो गया तो इस वाले कॉलम से चलेंगे, इस वाले रो से चलेंगे और इस वाले कॉलम में हम लोग उतर जाएंगे 3/2 प्लस 4/5। उसके बाद फिर बताते हो गया वो 3/4 प्लस 4/6। अब आप लोग देखिए ध्यान से, 5 गुना 10 अब कितना हो जाएगा 12 हो गया। 6 गुना 12 अच्छा हो गया 16। 6 हो गया 5 गुना 20, 6 आपका 26 हो गया। 5 गुना 20 अच्छा 24, 6 से हो गया 100 आप लोग को हो गया 6 24 और 5 गुना 20 24 से 20 होता है आप लोग का हो गया 44। 6 24 ये आपका मैट्रिक्स बन गया 2/2 का मैट्रिक्स हो गया। देखिए सिंपल सी बन गया। अब इसी में हम लोग लेते हैं इस टाइप का मैट्रिक्स भी ले लेंगे, ए बराबर ले लेंगे। अगर जैसे समझिए 1 2 3 ले लेंगे और बी बराबर ले लेते हैं, समझिए 2 4 6 ले लेंगे। ठीक है बाबू। कहने के लिए ए क्रॉस बी के रूप में हम लोग ले लेंगे। तो ऐसे चलेंगे 1 2 3 क्रॉस में ले लेंगे 2 4 6। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखिए कैसे चलते हैं, इस तरीके से हम लोग चलेंगे और इस तरीके से हम लोग उतर जाएंगे। यानी हो जाएगा 1/2 प्लस 2 क्रॉस 4 प्लस 3 क्रॉस 6। इसमें कहने का मतलब हो गया कि 6 आपको 18 हो गया, 4 गुना 8 हो गया और यहाँ 2 हो गया, यानी आप लोग को हो गया 28। यानी ये मैट्रिक्स बन गया कितना का 1/1 का। ये आप लोग देख लीजिए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होना चाहिए। चलिए हो गया। तो हम आप लोग को दूसरा वाला सिखा देते हैं। दूसरा वाला कैसे हम लोग सीखेंगे सो देखिए। कहने का मतलब है कि हम लोग सिंपल सी इसको हम लोग हटा देते हैं। अगर हम लोग मान लेते हैं ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 यहाँ ले लेते हैं और बी बराबर हम लोग ले लेते हैं 2 3 4 5 6 यहाँ ले लेते हैं 3। कहने का मतलब है तो हम लोग इसी तरीके से करेंगे। ए क्रॉस बी में फर्स्ट वाले 6 को ले लेंगे, तब डायरेक्ट गुना करते हैं 1/2 प्लस 2/3 प्लस 3/4। सेकेंड से चलिए 1/5 हो गया प्लस 2/6 हो गया प्लस 3/3 हो गया। चलिए इस वर्किंग से इस पे चलिए 4 × 2 हो गया, 5 × 3 हो गया प्लस 6 × 4 हो गया। कहने के लिए हो जाएगा 5 × 4 हो जाएगा, 5 × 6 हो जाएगा प्लस 6 × 3 हो जाएगा। कहने का मतलब है यहाँ हो गया 4 के 12 6 18 20 हो गया। यहाँ 6 24 5 6 20 6 24 5 3 15 हो जाएगा। 4 गुना 8 हो जाएगा, 8 5 13 13 4 13 17 के साथ हासिल 1 हो जाएगा आपका 3 और 1 4। यहाँ हो जाएगा आपका 47। कहने के लिए यहाँ हो जाएगा आपका 9 6 दूनी 12 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, 5 2 7 9
9 7 16 की यहाँ पे आपका 26 हो जाएगा, यहाँ 36 18 हो जाएगा, 18 5 चौका 20 हो जाएगा, 5 चौका 20 हो जाएगा, 40 यहाँ आपका 58 हो जाएगा। यानी करने का मतलब यहाँ 2/2 का मैट्रिक्स, इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब इसमें हो गया तो आप लोग से कुछ दूसरे टाइप का सवाल हम सिखा देते हैं कि मैट्रिक्स का दूसरे टाइप का सवाल कैसे बनता है, इसमें दिक्कत की बात नहीं है। तो देखिए अब हम आप लोगों को सिखा देते हैं कि एक तरह का मैट्रिक्स किस टाइप का आएगा, सो टाइप का आप देख लीजिए। अगर हम कहने का मैट्रिक्स ले लेते हैं यहाँ A = 1 2 3 और यहाँ ले लेते हैं 4, तो आपको सवाल बनाना रहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x नहीं बोलिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स बोलिए आप लोग इसको, फाइंड द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स। कहने के लिए आप लोग को सवाल बनाना रहेगा A + 2A प्लस यहाँ पे रहेगा आप लोग को 3i, इस टाइप का सवाल बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करते हैं, a स्क्वायर निकाल लेते हैं। कहने का मतलब a क्रॉस a निकाल लेंगे, a क्रॉस a निकालेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4, इस टाइप से हम लोग लेते हैं। यहाँ करते हैं डायरेक्ट 1/1 + 2/3 1/2 + 2/4 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3/1 हो जाएगा प्लस 4/3 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा 2/3 हो जाएगा प्लस 4/4 हो जाएगा। इस टाइप के सवाल में बाबू हम लोग करते हैं 3 × 6 = 7 हो जाएगा, 4 × 8 = 10 हो जाएगा, 4 × 12 3 15 हो जाएगा, 4 × 16 6 20 हो जाएगा। इस टाइप का सवाल में अब इसमें हम लोग कर लेते हैं 2a निकाल लेते हैं, यानी 2 से मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे 1 2 3 4 यहाँ लिख लेंगे। यानी करने का मतलब यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ क्या हो गया 8 हो गया। अब देखिए जब इसमें हो गया बाबू, तब इस तरीके से हम लोग वैल्यू क्या करते हैं, यहाँ पे निकाल देते हैं आपको, और यहाँ पे निकाल देते हैं 3i मिक्स हो गया 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 1, यानी कहने का मिक्स हो गया, यहाँ हो गया 3 0 0 और यहाँ कितना हो गया 3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार सवाल आपका दिया हुआ है a² + 2a + 3a, कहने का मिक्स है कि a² का वैल्यू हम लोग को कितना आया हुआ है 7 10 15 और यहाँ 20 आया हुआ है, प्लस 2a का भी वैल्यू हम लोग को आया हुआ है 2 4 यहाँ 6 है और यहाँ 8 है, और 3i का भी वैल्यू हम लोग को आया हुआ है। करने के लिए हम लोग इसको जोड़ लेते हैं, 3 × 2 5 7 5 यहाँ हो गया 12 10 4 14 14 यहाँ हो गया, यहाँ 15 6 21 हो गया, और यहाँ 20 8 28 और 3 यहाँ 21 हो गया। इस टाइप का सवाल हम लोग का नंबर 2 इस टाइप का भी सवाल आएगा, इस टाइप से हम लोग इस टाइप का सवाल बनाएंगे। ठीक है, ओके थैंक्स।